नात्सुमे's बुक ऑफ फ्रेंड्स। कहानी नत्सुमे ताकाशी, जो भूतों और आत्माओं को देख सकता है, अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना कर रहा होता है। उसे अपने परिवार और दोस्तों से अलग समझा जाता है। अचानक उसे अपनी दादी रेको की एक बुक मिलती है जिसे बुक ऑफ फ्रेंड्स कहा जाता है। इस बुक में उन सभी आत्माओं के नाम कैद है जिन्हें उसकी दादी ने हराया था। अब ये बुक नत्सुमे के पास है और उसे इन आत्माओं को उनका नाम वापस करना है। इस सफर में उसकी मदद करती है न्यानको सेंसी, एक मोटी प्यारी बिल्ली जो असल में एक ताकतवर आत्मा। ये कहानी रिश्तों, दया और समझ पर आधारित है। न्यानको सेंसी हमेशा कहता है खाना दो, और मेरी बिल्ली भी मुझसे यही मांगती है, बस वो बोल नहीं सकती। 8.610 A place further than the universe। ये कहानी 4 लड़कियों की है जिनके सपने बड़े हैं। मारी एक साधारण लड़की अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती है। वह शिरासे से मिलती है जिसका सपना अंटार्कटिका जाना है। उनके साथ हिनाता जो हमेशा खुश मिजाज रहती है, और युजुकी जो एक टीनेज सेलिब्रिटी है, जुड़ जाती है। चारों मिलकर अंटार्कटिका की यात्रा पर निकलती हैं। रास्ते में उन्हें दोस्ती, मुश्किलें और खुद पर भरोसा करने की सीख मिलती है। ये कहानी दिखाती है कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये चारों लड़कियां अंटार्कटिका चली गई और मैं यहां रजाई से बाहर नहीं निकल पाता। 3 स्वीटनेस एंड लाइटनिंग। कहानी कोहेई नजुका, एक सिंगल डैड, अपनी प्यारी बेटी त्सुमुगी के लिए खाना बनाना शुरू करता है। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है और अब वह खुद त्सुमुगी की देखभाल करता है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वह कोटोरी नाम की अपनी स्टूडेंट से मदद लेता है। तीनों मिलकर हर दिन कुछ नया और टेस्टी बनाते हैं। यह शो परिवार, प्यार और छोटे छोटे पलों को एंजॉय करने का खूबसूरत संदेश देता है। कोहेई तो अपनी बेटी के लिए खाना बना रहा है और मैं तो मैगी भी जलाकर खाता हूँ। कहानी सेशु हांडा एक युवा और प्रतिभाशाली कैलीग्राफर है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत खराब है। एक दिन वह अपने सीनियर को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद उसे एक शांत और दूर गांव में भेज दिया जाता है। वहां उसका सामना नारू नाम की एक शरारती बच्ची से होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। गांव के बाकी लोग भी उसके जीवन में नई खुशियां और समझ लाते हैं। यह शो मजाकिया, प्यारा और जीवन के छोटे छोटे पलों को महसूस कराने वाला है। हांडा तो गांव में गया था शांति के लिए, लेकिन नारू ने उसे बिल्कुल चैन से नहीं बैठने दिया। 8.4 डेथ माय नेबर टोटोरो। कहानी सत्सुकी और मेई नाम की 2 बहनें अपने पिता के साथ गांव में बसती हैं। उनकी मां अस्पताल में है और दोनों बहनें अपने आसपास के जंगल को एक्सप्लोर करती हैं। जंगल में उन्हें तोतोरो नाम का जादुई प्राणी मिलता है जो उनका दोस्त बन जाता है। तोतोरो न केवल उनकी मदद करता है, बल्कि उन्हें नेचर और बचपन की खूबसूरती का एहसास भी कराता है। यह कहानी परिवार, मासूमियत और जादुई पलों का सुंदर चित्रण है। अगर तोतोरो मेरा पड़ोसी होता तो मैं रोज स्कूल उसकी पीठ पर बैठकर जाता।